नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। 11 जून शाम के 5 बजे हैं। अगले 24 घंटों में मौसम में क्या परिवर्तन आएगा, साथ के साथ कहां का तापमान इस समय सबसे ऊपर चला हुआ है, मेरे किसान भाइयों तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे और हर दिन आपसे जानकारी साझा करते हैं। ये बात और है कि मेरे कुछ दर्शक भाई जो है नकारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, वो शायद उनको पसंद नहीं है ऐसी जानकारी जो मैं आपसे साझा करता हूं, तो वो हर प्रकार के कमेंट हमारे पास डाल रहे हैं। वो हम लगातार उनको देख भी रहे हैं, जबकि जो जानकारी हम आपसे साझा करते हैं वो एक दिन पहले देते हैं, दूसरे मौसम वाले वही जानकारी 2 दिन बाद में देते हैं। एक पुरानी कहावत है कि मुंबई ने जो आज सोचा है वो भारत कल सोचेगा। जो हम आपको एक दिन पहले बता देते हैं, दूसरे मौसम के विशेषज्ञ वो बात आपको अगले दिन बताते हैं। हम पहले से ही ये जानकारी साझा कर चुके हैं कि मानसून की गति सामान्य नहीं होगी। मानसून जो पहले जिस रफ्तार से चल रहा था वो मानसून अब सामान्य नहीं होगा, वो रफ्तार नहीं होगी। मानसून ढीला पड़ सकता है, मानसून देरी से आ सकता है। ये बात हम आपसे बार बार साझा कर चुके हैं, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो हमारी बात को नकारने पर तुले होते हैं। मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार कमेंट देखा करो, मेरे दूसरे भाई कमेंट क्या डाल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद दिमाग में कोई ऐसी बात बैठ गई है कि भाई हमने तो लिखना यही है। हालांकि आप भाइयों के कमेंट से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप कमेंट किसी भी प्रकार के डालोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। अगले 24 घंटों में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर लगातार बादल छाए हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज भी जारी है और कल भी रहने का अनुमान है। आज थोड़े से बादल हरियाणा और राजस्थान के ऊपर से उत्तर प्रदेश की तरफ आज गए, लेकिन ये वो सफ़ेद बादल थे जिनसे बारिश की संभावना नहीं है। कल भी राजस्थान पर कुछ बादल छाएंगे दोपहर या दोपहर के आसपास में। राजस्थान का जो मध्य प्रदेश से लगता हिस्सा है, जिसमें आपका कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है, दौसा है, धौलपुर है, ये जो हिस्सा है जो मध्य प्रदेश की साइड का हिस्सा है, इस तरफ से बादल बढ़ेंगे आगे, और ये बादल उत्तर की तरफ यानी पंजाब की तरफ बढ़ेंगे ना, पंजाब में जाएंगे ये बादल, फिर अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। इनसे बारिश की संभावना नहीं है, सफ़ेद बादल होंगे और बारिश की संभावना नहीं है मेरे किसान भाइयों। अगले 24 घंटों के लिए पंजाब और हरियाणा पर मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर भयंकर गर्मी और भी बढ़ सकती है। जो अभी गर्मी है ये कम नहीं है, अभी जो गर्मी है ये काफ़ी हमारे लिए, लेकिन और भी गर्मी बढ़ सकती है। ये बात ध्यान देने के मेरे दर्शक भाइयों, हरियाणा और पंजाब में गर्मी और बढ़ने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान ने रेड अलर्ट जारी किया है। पहले से हम ये सुनते आ रहे हैं कि राजस्थान का बीकानेर, चुरू, हरियाणा का नारनौल, यहाँ पे आम तौर पर तापमान ऊपर भी सबसे ज़्यादा होता है और नीचे भी सबसे ज़्यादा होता है। मैं अपनी आज तक की जितनी मैंने सुना है उसमें पहली बार सुन रहा हूँ कि पंजाब का तापमान इतना बढ़ रहा है। गुरदासपुर, होशियारपुर, इनके आसपास का जो पठानकोट है, होशियारपुर है और इससे थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे आज भी 51 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, जो अपने आप में एक अद्भुत है। पंजाब का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस ये एक सामान्य घटना नहीं है। जहाँ का तापमान कम होना चाहिए था वहाँ का तापमान और ऊपर है। इसको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमें महंगा पड़ रहा है। जहाँ का तापमान 50 से ज़्यादा होना चाहिए था वहाँ का तापमान 45 डिग्री है। आज राजस्थान का तापमान 45 और 46 डिग्री है।
हरियाणा का ज़्यादातर क्षेत्रों का तापमान 45-40 डिग्री है, लेकिन पंजाब का 51 और 49, 50, 51, हो सकता है 52 तक भी चला जाए कल, लेकिन बहुत ज़्यादा है। 12, 13, 14 जून यहाँ तक मौसम में अभी कोई राहत नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ मेरे किसान भाइयों से, 12, 13, 14 यानी 14 जून तक गर्म हवाएं, शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। हवाओं की गति कभी थोड़ी सी धीमी, कभी थोड़ी सी तेज ये हो सकती है, क्योंकि हर दिन एक समान हवा नहीं चलती है। किसी क्षेत्र में किसी दिन थोड़ा सा दबाव बढ़ जाता है, तो किसी क्षेत्र में अगले दिन दबाव बढ़ जाता है। इसके चलते हवाएं समान नहीं हैं, लेकिन जितनी भी हवाएं चल रही हैं ये शुष्क हैं और गर्म रहेंगी। 15 जून से बादल वायु हो सकती है, धुंधलापन हो सकता है, हवाओं की दिशा परिवर्तन हो सकती है। किसी भी कारण से आपका तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाएगा। ये है पूर्वानुमान। बाकी 3 दिन का जो पूर्वानुमान है हम कल सुबह आपसे साझा करेंगे, उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगले 24 घंटों के लिए हरियाणा, पंजाब, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, यहाँ पर गर्मी से कोई राहत नहीं है। राजस्थान का मौसम शुष्क रहेगा, थोड़े बहुत बादल राजस्थान पर कल दोपहर के बाद में छा सकते हैं। तो मिलते हैं शाम को 9 बजे, 8:30 नहीं भाई, 9 बजे, क्योंकि आप भाईजान पता है भाई काम बहुत ज़्यादा हो जाए हैं। शाम को लाइव प्रोग्राम हम करते हैं, तो आधा घंटे का कर लें, कोई बात नहीं है, आधा घंटे के लिए आएंगे लाइव प्रोग्राम 9 बजे। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक नमस्कार, जय हिंद।